पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट आती है तो उसको हमने कैसे लिखना है या किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ़ हमारे पास है इफ़ ए लेस दैन बी प्लस सी। ठीक है, ये कोई कंडीशन है जिसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे लिखना है ए इज़ इक्वल टू ए माइनस सी, और लास्ट पे अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो चला जाए बी स्टेरिक सी में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मुझे 3 एड्रेस कोड लिखना है, तो अगर मैं इसको पहले देखूँ तो मुझे पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा कि पहले बी प्लस सी होगा, फिर कंडीशन होगी अगर ए लेस दैन बी प्लस सी दैन वो इस लाइन नंबर पे आ जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो इस लाइन पे आ जाए। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ अगर मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले तो हमें समझ आ रही है कि सिंपल जो हमारे पास है लाइन जो नंबर 1 होगी उसमें आएगा T1 और T1 में हमारा स्टोर हो जाएगा B प्लस सी। ठीक है, ओके, ये कंडीशन हमने चेक कर ली, B प्लस सी T1 में स्टोर हो गया। एंड द सेकंड लाइन नंबर 2 मेरे पास होगी कि अगर इफ़ हमारे पास है A लेस दैन T1। ठीक है, तो वो क्या चला जाए गो टू फॉर एग्ज़ाम्पल A माइनस सी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये तो ऑलरेडी कंडीशन ट्रू होगी, और मैं गो टू इधर फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन नंबर 3 लिखूँ और लाइन नंबर 3 में मैं लिख दूँ, हमारे पास हो जाएगा कि T3 मेरे पास आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी T2 आ जाएगा मेरे पास A माइनस सी। लेकिन अगर क्वेश्चन राइज़ होता है अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए देन ये किस जगह पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि अगर मैं कंडीशन फॉल्स हो जाती है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे मैं गो टू L3 लिखा हुआ है, कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर भी तो मुझे को मेंशन करना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस कन्फ्यूजन को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, तो मैं दोबारा से लिखता हूँ T1 में मेरे पास स्टोर है B प्लस सी, और T2 में मैंने कहा मेरे पास स्टोर है A लेस दैन मेरे पास है T1। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है। तो इस T2 सॉरी यहाँ पे आएगा इफ़, अगर इफ़ A लेस दैन T1 अगर कंडीशन ट्रू है तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूँ, इफ़ A ग्रेटर दैन T1, अगर अब मैंने यहाँ पे लेस दैन की जगह कर दिया है ग्रेटर दैन, तो अब मुझे समझ आ गया कंडीशन फॉल्स हो गई है तो मुझे इसको किसी दूसरी लाइन नंबर पे भेजना होगा। तो मैं यहाँ पे अगर लाइन नंबर 1 लिखता हूँ, लाइन नंबर 2 लिखता हूँ, लाइन नंबर 3 लिखता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे गो टू नहीं पता, अभी मैं बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे गो टू के बाद कौन से लाइन नंबर है उसको साइन करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी तो ये गो टू, अगर फॉल्स है तो अब वो नीचे ही आएगा, वो ये कहेगा कि हमारे पास T2 में स्टोर हो जाएगा A माइनस सी और A इज़ इक्वल टू T2। तो ये मेरे पास लाइन नंबर 4, और लाइन नंबर 5 पे अगर कंडीशन अगर ये हो जाए तो वो भेजते इस लाइन नंबर 5 पे, और यहाँ पे दोबारा से मेरे पास आ जाएगा T3 इज़ इक्वल टू B स्टैटिक सी, एंड लास्ट में मेरे पास आएगा C इज़ इक्वल टू T3, और ये मेरे पास लाइन नंबर 6 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अगर कंडीशन ट्रू लिख देते हैं तो जैसे मैंने लिख तो दी है, अगर ट्रू कंडीशन तो गो टू लाइन 3 पे आ जाए, तो फॉल्स में फिर हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, तो ये थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर दैन लिख दिया। अगर ग्रेटर दैन होगा तो गो टू L5 और वो ऑलरेडी इसको स्किप कर देगा। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रू हो जाए, अगर फॉल्स है तो वो लाइन अगर ट्रू हो जाती है तो वो यहाँ पे ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ सकता है, कोई कंडीशन स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है, इसी तरह से हमने कंडीशन स्टेटमेंट भी देख लिया। अब हम एक किसी फॉर लूप का 3 एड्रेस कोड लिखने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास फॉर लूप आ जाती है उसका 3 एड्रेस कोड कैसे लिख सकते हैं। तो फॉर लूप सबको आइडिया होगा, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, हमारे पास है कोई कंडीशन है आई लेस दैन 5 और इंक्रीमेंट है आई प्लस प्लस, और यहाँ पे कंडीशन मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वो है ए इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, और ये मेरे पास है। तो अगर लूप नहीं है तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरे पास आ जाएगा डी इज़ इक्वल टू ई प्लस एफ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लूप की स्टेटमेंट आ जाती है फॉर लूप की। तो डू वाइल हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
व्हाइल लूप भी मतलब अगर डू व्हाइल करेंगे तो मैं उम्मीद है कि आप व्हाइल लूप भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर फॉर लूप आ जाती है तो इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं? तो पहले तो हमें समझ आ रहा है कि आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इधर कह सकता हूँ कि टी वन में तो कुछ नहीं, मतलब हम सिंपल अब इसमें सेट करवा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरे पास हो जाएगा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये मेरे पास लाइन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड मेरे पास है आई लेस देन 5। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लेस देन 5 है, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन आ गई है। तो उसी तरह से मैं करूँगा, अगर कंडीशन फ़ॉल्स हो जाती है तो मैं यहाँ पे L2 पे लिख दूँगा इफ़, अगर कंडीशन हमारी आई ग्रेटर देन 5 आएगी देन गो टू ए प्लस एफ वाली स्टेटमेंट में, ठीक है। तो अगर कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं ट्रू तो वो सिंपल आए हमारे पास टी वन में स्टोर करवाया क्या, बी प्लस सी को स्टोर करवाया, और मैंने लिख दिया ए इज़ इक्वल टू टी1, और ये मेरे पास हो गई लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि ए इज़ इक्वल टू टी1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये बार बार एग्जीक्यूशन होगी, और यहाँ पे अभी मैंने इंक्रीमेंट भी नहीं किया। तो लूप में क्या होता है, कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद आप इसके बाद देन वो मेरे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो एक तो ये मेरे पास आ जाएगी लाइन नंबर 5 में कि आई हमारे पास क्या होगा, आई प्लस 1 इंक्रीमेंट होगा, इसको T2 में स्टोर करवाएगा, और देन मैं इस T2 को आई में स्टोर करवा दूँगा, ठीक है, जो मेरे पास लाइन नंबर 6 हो जाएगी। तो हमने कंडीशन भी इंक्रीमेंट कर दी, उसका जो आई को इंक्रीमेंट भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे अब कन्फ्यूजन ये है कि ये बार-बार क्या हो जाएगा, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा कंडीशन चेक हुई तो दोबारा इस जगह पे जाएगा और देखेगा ये कंडीशन को ना, तो यहाँ पे अब अनकंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होगी, जिसको हमने कह दिया था गो टू स्टेटमेंट। जो ये जो चीज़ है, इफ़ ये कंडीशनल है, इस चीज़ को हम अनकंडीशनल कहते हैं, ठीक है। ये 3 एड्रेस कोड के रूल्स में से आता है, ठीक है। तो अब मुझे गो टू समझ आ रहा है कि कहाँ पे जाना है मुझे दोबारा से, अगर कंडीशन हमारा दोबारा वेरीफाई होगा इस जगह पे लाइन नंबर 2 पे, तो मैं इधर लिख दूँगा लाइन नंबर 2, उस जगह पे चला जाए। लाइन नंबर 7 ये है, अगर इधर मैं लाइन नंबर 8 भी लिख देता हूँ। लाइन नंबर 8 मुझे उम्मीद है आप लोग अब लिख सकते हो, जो मेरे पास है ए प्लस एफ, और लाइन नंबर डी इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, सॉरी ये मेरे पास है टी टू हो चुका है, ये मेरे पास होगा T3, और डी इज़ इक्वल टू T3, और ये मेरे पास लाइन नंबर 9 है, और ये गो टू आ जाएगा लाइन नंबर 8 में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई लूप आ जाती है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई लूप आ जाती है तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को अब आपने अच्छी तरह से देखना है।